हरी भरी पहाड़ियों और लहलहाते खेतों के बीच बसे अनोखे छोटे से गांव पंचमई में 5 बच्चे रहते थे। उनके नाम आकाश, प्रिया, राहुल, साहिल और मीना थे। ये बच्चे सिर्फ आम दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के लिए परिवार की तरह थे। हर दिन स्कूल के बाद वे कहानियां साझा करने, खेल खेलने और जीवन भर याद रहने वाली यादें बनाने के लिए गांव के बीच में बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे। ग्रुप में सबसे छोटा आकाश हमेशा से अपने शरारती स्वभाव के लिए जाना जाता था। उनकी शरारतों के कारण उसे शरारती लड़का उपनाम मिला था, जबकि उसके दोस्त उससे बहुत प्यार करते थे। वे अक्सर उसकी शरारतों और चुटकुलों का शिकार होते थे। उसके हंसी मजाक से कभी तो उन्हें बहुत मजा आता और कभी उन्हें कष्ट भी झेलना पड़ जाता, लेकिन उन्होंने कभी भी आकाश के मजाक का बुरा नहीं माना। उन्होंने हमेशा आकाश की हरकतों का अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में स्वागत किया। एक धूप भरी दोपहर में जब बच्चे अपने प्यारे बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उन्होंने गांव के बुजुर्ग ग्रामीणों से सुना कि गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक वीरान हवेली में भूत है। बच्चों के भीतर जिज्ञासा जगी और उन्होंने निर्णय लिया कि वो सभी उस हवेली में जाकर इस सच्चाई का पता लगाएंगे। अब इसकी सच्चाई को जानने का समय आ गया है। और इसी निश्चय के साथ घबराहट और उत्साह से भरे दिलों के साथ 5 बच्चे हवेली की ओर निकल पड़े, ये पता लगाने के लिए कि क्या वास्तव में वहां पर भूत है। जैसे ही वे ऊंचे लोहे के दरवाजों तक पहुंचे, राहुल बाकियों की तुलना में ज्यादा साहस दिखाते हुए अंदर जाने लगा। जंग लगे कब्जे विरोध में चरमराने लगे। अंदर हर तरफ धूल मकड़ी के जाले और भयानक सन्नाटा था। उन्होंने जैसे ही अंदर कदम रखा, चमगादड़ों की टोली एक साथ उनके सिर पर से होकर गुजर गई और इन सभी बच्चों की चीखें एक साथ निकल गई। डर के मारे इनके दिल और भी तेजी से धड़कने लगे। चमगादड़ों के जाने के बाद एक बार फिर से हवेली में घना सन्नाटा छा गया। इस घने सन्नाटे में इन सभी को अपने दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। सभी बच्चों ने कुछ देर में ही अपने आप को संयमित कर लिया और अंदर की तरफ बढ़ गए। जब बच्चे अटारी की ओर चरमराती सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उनके दिल एक बार फिर एक साथ जोर जोर से धड़क रहे थे। हवेली का घना सन्नाटा और उसके बीच साए साए की आवाज उनके डर में और वृद्धि कर रही थी। एक पल को तो उन्हें लगा कि अब यहीं से वापस लौट चलें, लेकिन फिर सभी ने हिम्मत करके फैसला किया कि जो काम वो करने आए हैं वो करने के बाद ही वापस लौटेंगे। जैसे ही उन्होंने अटारी में कदम रखा, एक अजीब से दृश्य ने उनका स्वागत किया। सफेद चादर ओढ़े एक अस्त व्यस्त आकृति उनके सामने खड़ी थी। इसे देखकर सभी के दिलों की धड़कनें और बढ़ गईं। इससे पहले कि वे डर के मारे चिल्लाते, आकृति ने हिम्मत करके चादर हटा दी। लेकिन ये क्या, वहां कोई भूत नहीं बल्कि आकाश दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। सभी के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही आकाश ने भूतिया नाटक रचने की बात कबूल की, सभी की हंसी एक साथ फूट पड़ी। आकाश ने कहा कि भूत बनकर डराने का उसका उद्देश्य तुम सभी को बहादुरी, दोस्ती और अपने डर का डटकर सामना करने की सीख देना था। सभी बच्चे शुरू में तो चौंक गए, लेकिन आकाश की चंचल हरकतों पर हंसने से खुद को नहीं रोक सके। उन्हें एहसास हुआ कि कभी कभी उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक याद दिलाने के लिए उसके जैसे शरारती दोस्त की जरूरत होती है। आकाश की इस शरारत ने उनके दिलों को हल्का कर दिया था। उन सभी के अंदर का डर कहीं दूर चला गया था। उन्होंने कृतज्ञता जताते हुए और खुशी से भरे दिलों के साथ आकाश को इस व्यवहारिक शरारत के लिए धन्यवाद दिया। उसके बाद सभी ने मिलकर पूरी हवेली का मुआयना किया। कहीं कोई भी भूत नहीं था। भूत के बारे में गांव में जो बातें फैली थी, वो सब अफवाह थी। जब वे गांव की ओर वापस जाने लगे, सूरज बहुत दूर डूब रहा था। 5 बच्चों ने अपने साहसिक कार्य पर विचार किया। उन्हें एहसास हुआ कि भय और अनिश्चितता के क्षणों में एक दूसरे का समर्थन करते हुए वे दोस्त के रूप में कैसे मजबूत हुए हैं। इस पूरे सफर में उनके दोस्ती की भी कड़ी परीक्षा हुई है और वो इस परीक्षा में खरे उतरे हैं। उन्होंने इस बीच एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने एक साथ मिलजुल कर संकट का सामना किया और अपने लक्ष्य में विजय प्राप्त की। उस दिन के बाद से 5 बच्चों ने बरगद के पेड़ की छाया के नीचे एक साथ बिताए गए हर पल को संजोते हुए अपनी दोस्ती को मजबूत बनाए रखा। और इस तरह भूतिया शरारत और 5 बच्चों द्वारा सीखे गए सबक की मनमोहक कहानी पूरे गांव में फैल गई और इसे सुनने वाले सभी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मुश्किल वक्त में हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए।
मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मिलजुल कर संकट का सामना करना चाहिए। एक साथ मिलकर बड़ी से बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाया जा सकता है।